अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी साबुत माश की रेसिपी। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है ये, देसी स्टाइल से बनने वाली ये हांडी है और बहुत ही मज़े की देसी स्टाइल से बनती है। ख़ास तौर पे ये माश हमने आज मड पॉट में बनाए हैं और देसी हांडी, मिट्टी की हांडी में बनने वाली चीज़ों का एक अलग ही टेस्ट होता है। तो इस सिंपल सी रेसिपी को आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए हैं साबुत माश, हाफ़ के जी हैं। इनको एक बार चेक करने लगे हैं। जितने भी अच्छी क्वालिटी के आपके पास दालें हों, कोई भी चीज़ हो, इनको एक बार चेक ज़रूर कर लें। हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो आपका पूरा खाना ख़राब कर दे। तो एक नज़र चेक करने के बाद इसको वॉश करके रख दिया है। अब ये हमने हांडी ली है, इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। पानी हमने डालना है 2 लीटर से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल लें। तो अब हमने इसके अंदर पानी डालने के बाद नमक ऐड कर दिया है 2 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है और 2 टीस्पून इसके अंदर सुरख मिर्ची ऐड कर रहे हैं। तो इसको डाल के हमने कवर करके रख देना है। पानी अभी हमने और इसमें डालना है, 2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि माश काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको हमने कवर करके रख दिया फुल फ्लेम के ऊपर ताकि पानी में बॉयल जल्दी से आ जाए। तो ये बॉयल आ चुका है। तो अब इसके अंदर हमने जो वॉश करके रखे हुए हैं माश, इनको ऐड कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। ज़रा सी हमने शुरू में आंच तेज़ की थी और बाद में हमने 5-10 मिनट के बाद इसको चेक किया है तो ये अंदर ही अंदर पक रहे हैं। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे और आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो इसको हम पकने देंगे कम से कम 1 घंटा। तो 1 घंटे के बाद इसको अब हमने चेक किया है। अगर इसमें पानी कम लगे इस स्टेज पे तो गर्म पानी इसमें डालें, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। ठंडे पानी दालों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, दालें अच्छी नहीं बनती। गर्म करके डालें पानी तो बहुत अच्छी दालें रहती हैं। तो हमारा पानी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको अब अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें स्टार्च पैदा हो। ये हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको हमने पेस्ट कर लिया, इसको ऐड कर दिया है। तकरीबन ये हमने 2 टेबल स्पून ली हैं। तो इसको हमने डाल के अच्छी तरह से इसको गोटा लगाया है दाल को, क्योंकि पानी अलग था और दाल अलग थी। तो गोटा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है दाल को, फिर ही इसका गाढ़ापन आता है, इसके अंदर स्टार्च पैदा होता है। तो ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अब हम तड़का लगाएंगे इसको, मज़ेदार सा तड़का इसको। तो इसके लिए हमने ये हाफ़ कप से थोड़ा कम ही लिया है ऑयल और इसके अंदर अब लहसुन और अदरक डालेंगे। पहले हमने लहसुन डालना है। यह हमने तकरीबन काट के रखा हुआ है 2 टेबल स्पून के करीब। तो इस दाल के अंदर लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा ही जाए तो अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। तो हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है लहसुन। तो इसको करेंगे रेड। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम है हमने रखी हुई इस वक्त। तड़का हमेशा थोड़ी मीडियम फ्लेम पे ही करना चाहिए तैयार। तो ये हमारा तकरीबन रेड होने वाला है अब लहसुन। तो इसके अंदर हमने ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं सिर्फ खुशबू के लिए। इनका टेस्ट वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ स्मेल आएगी। और ये हमने ज़ीरा डाल दिया है। तकरीबन इसमें हमने लेवल करके 1 टीस्पून डाला है, 1 टेबल स्पून डाला है इसमें ज़ीरा लेवल करके। और ये अदरक भी ऐड कर दिया है। रेड हो चुका है लहसुन। अब इसके अंदर हमने डाला है अदरक और इसको थोड़ा सा फ्यू सेकंड्स के लिए इसको भी कड़कड़ाएंगे और फिर इसको डाल देंगे अपनी हांडी के अंदर। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त। तो इसको ऐड कर देंगे अब हांडी के अंदर। बहुत मज़ेदार सा तड़का हमारा तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और बिल्कुल सिंपल सी ये हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। सर्दियों की ख़ास तौर पे ये ख़ास स्पेशल डिश है जो कि हम सर्दियों में ही बनाया करते हैं। गर्मियों में कभी भी हमें ये दाल याद नहीं आई। तो ये हमने दोबारा से पैन के अंदर जो तड़का लगा हुआ था उसमें दाल को ऐड कर दिया और इसको भी हम डालेंगे। और ये जो हमने किया है ये भी बहुत ज़रूरी है, हमारी दादियाँ नानियाँ सभी इस तरह से करती आई हैं। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट दोबारा से इसका आ जाता है और इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है इस तड़के की। ख़ास तौर पे ये जो लहसुन का तड़का लगता है। तो ये अब हमने अपने घर का बना हुआ स्पेशल जो हमने आपके साथ भी शेयर किया हुआ है गरम मसाला डाल दिया है, इसकी भी बड़ी अच्छी स्मेल है। और ये हैंडफुल इसमें डाल दिया है
ग्रीन कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर दिया। तो बहुत ही मज़े का खाना हमारा देसी स्टाइल से बन चुका है, तैयार हो चुका है। सिंपल चीज़ों से, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही टेस्ट में अच्छा है। तो दाल का पानी अलग हो और दाल अलग हो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, देखने में भी और खाने में भी। तो हम इसके साथ ज़्यादातर रोटी ही पसंद करते हैं, चाहे पराठा हो या फिर देसी घी लगी चुपड़ी हुई रोटी हो। तो चावल वगैरह हमने इसके साथ कभी भी नहीं खाए, मगर आज हमारे रात के चावल पड़े हुए हैं तो हमने पैन के अंदर फ़ौरन ही डाल लिए और इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही मज़ा आया। रात के ठंडे चावल थे और गरम गरम दाल, तो बहुत ही मज़े की लगी है हमें। तो हमने इसके साथ कभी भी स्पेशल चावल वगैरह नहीं बनाए। ये दाल जो है ये मकई की रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है, और पराठे के साथ और रोटी के साथ तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। और साथ इसके बटर हो, देसी घी हो, तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप भी इस तरह से बना के देखें। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए ये रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।